तो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग है मेरा। जिस दिन बहू रानी घर आई थी उस दिन हम लोगों ने वेलकम उनका इस प्रकार किया था। तो हमने फ्लावर्स मंगा रखे थे, कुछ लगे हुए थे वो तोड़ लाए थे, तो मैंने उसको फ्लावर से वेलकम लिखा। फिर हमने स्वागत उसके लिए फिर जो है एक कलश हम लोगों ने रखा था, और रुमाल, आलता, ये सब हम लोगों ने स्वागत की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही पता चला कि बहू आने वाली है, हम लोग बारात से रात में ही आ गए थे, क्योंकि लाडो की थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए थोड़ा वीडियो भी नहीं शूट हो पाया। और क्योंकि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो वीडियो शूट ही कौन करता, तो कुछ ज़्यादा परेशान किया था इस वजह से। तो फिर हम लोग रात में ही निकल आए थे। बड़े वाले भाई घर आ रहे थे, तो बोले चलो घर निकल लेते हैं। हम लोग सुबह सोकर उठे, तो हम लोगों को बस इसी में नहाने के बाद हम लोग इसी स्वागत में लग गए थे, क्योंकि थोड़ा लेट आए थे, फिर लेट सो के भी उठे। तो फिर हम 5-6 लोगों की मेहनत रंग लाई। फिर फाइनल बहू आ गई थी। तो हमारे यहाँ ऐसे डायरेक्ट बहू उतारी नहीं जाती है, उसको रेस्ट कराया जाता है। तो ये दूल्हे के छोटे भाई हैं, उसमें से निकल रहे हैं। फिर ये इधर भैया सामान बोले लो आके पहले, तो उधर से जो भी गिफ्ट वगैरह मिला था, और ये पापा और ये छोटी वाली भतीजी है, तो वो सामान जो वहाँ से साड़ी आती है सूप में रखी, वो हमारे यहाँ पहनना, मतलब जो भाभी पूजा करती वो पहन के तब बहू उतारेंगी। तब तक वो साड़ी मतलब दी जा रही थी, भाभी पहनेंगी, तब तक ननद आके, यानी कि मेरी भतीजी आई थी, उसको पानी ऐसा बच्चों भी मतलब पानी शायद पिलाती है, तो उसको कुछ नेम मिलता है। तो वही ये बहू रानी नेंग दे रही थी, तब तक भाभी भी आ गई थी, मतलब बहू को उतारने के लिए। जो साड़ी वहाँ से आई है वही पहन रखा है भाभी ने। तो ये साड़ी जो आई है ग्रीन कलर की पहने हैं, ये वहीं से आई है। साड़ी भी अच्छी आई थी। और ये जूली है, ये भतीजी है, इसके भाई की तो शादी थी, तो ये जो हेल्प कर रही है थोड़ी, तो वो पकड़ के अंदर बहू को ले जाती है। जो मतलब पूजा करता है वही लेके जाता है बहू को। आप लोगों के यहाँ इस तरीके से होता है कि नहीं, बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो भाई इस तरीके से जो रस्म होती हैं, जो मैंने शूट की, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। और ये कुछ मतलब उतार के भी डाला जाता है पानी वगैरह, जिससे कि नज़र वगैरह जो है। तो मेरे साथ लाडो भी मतलब थी गोदी में, लेकिन मैंने तब भी शूट करने की कोशिश की। आधे लोगों पीछे उधर रूम बना है, उससे दरवाज़ा अंदर की तरफ है, उधर से लोग गए थे, आधे लोग इधर से। तो यहाँ पे इन्होंने पैर से नहीं, हाथ से इन्होंने मतलब किया था। पहले पैर छुआ, फिर हाथ से इन्होंने मतलब रखा। फिर अब यहाँ पे आलता की थाली नहीं रखी थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, तो इधर उधर फुदके फुदके घूम रहे थे, तो हमने कहा कहीं गिरा देंगे, तो इसको बाद में रखेंगे जब आएंगे। तो यहाँ पे जब आई तब ये आलता की थाली रखी गई थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने बहू का भाई स्वागत किया। हमारे यहाँ पे फिर हम के पास पाटे डाल के दो लड़का और बहू दोनों खड़े किए गए। उसके बाद उसकी नज़र उतारी जाती है, यानी कि आटे की गोली गोल गोल बनाई जाती है, उससे नज़र उतारी जाती है, चारों तरफ फेंका जाता है, कुछ पैसे भी फेंके जाते हैं। उसके बाद में आरती उतारी जाती है। उसके बाद 2 गिलास पानी लिया जाता है, पानी से मतलब लड़के को उतारते हैं 5 बार, तो सारा पानी पी लेते हैं। और जब लड़की का उतारते हैं, तो मतलब बहू का, तो मतलब कहा जाता है और माना भी जाता है कि बहू का नहीं पीते हैं सर का पानी उतार के। तो जो भाभी छोटी वाली थी, इन्होंने तो जो बहू के ऊपर से था उतार के फेंक दिया था। तो हम लोग कह रहे थे कि तुम आज की सास नहीं, पुराने ज़माने की सास हो, बड़ी डेंजर सास हो, हम लोग चिढ़ा रहे थे। तो भाभी, चाची और सब मतलब 5-6 लोग, 6 लोग क्या 7 लोग उतारी थी। तो भाई सब ने पी लिया था।
इन्हीं छोटी वाली ने ही खा ली तो कहता फिर ये अंदर जाने के बाद फिर रस्म होती है, फिर वही पंसा साड़ी खिलाई जाती है। तो पंसा साड़ी के भाभी इनकी चली गई थी, इन्होंने काजल लगाया था, तो फिर ये मामी थी इनकी छोटी वाली, वो उनको पंसा साड़ी खिलाएंगी। पंसा साड़ी खिलाने के बाद फिर ये हमारे यहाँ शाम को ये खम्ब कुतने के लिए 5 लोग लगने चाहिए, तो ये मामा तो ज़रूरी होते हैं मोस्ट। तो मामा और बाकी फूफा बाकी सब लोग थे, क्योंकि बाहर सामान देखने गई थी उसका सूट के। फिर ये रस्म होती है कि लड़का लड़की का खोलता है और वो उनका खोलते हैं। फिर ये क्या, जब जब बारात आ गई थी उससे तुरंत थोड़ी देर पहले मतलब खाना पीना खिलाने के बाद ये मोर सिरवाया जाता। तो फिर वही हम लोग सिरवाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मामा लोगों का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो फिर यही उसी तलैया में सरवाया जाता है जहाँ हम लोग गए थे उसके लिए। तो वहाँ से पानी भर के लाया जाता है, फिर वो पानी सब पे डाला जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये हम लोग यहाँ पे बैठे थे, फिर हम लोग तो ये देखो लाडो इसके पास ही, ये बहुत सब लोग आए थे यहाँ पे। कहा जाता है ना जितने सारे लोग होते हैं सब आते हैं, मज़ा भी आता है, गाने भी और गाली जो गीत होते हैं वो भी गाए जाते हैं। तो धूप तो थी दोपहर में, लेकिन ये होता है कि लड़का भी थका होता है तो उससे पहले कर लो, सो जाएगा तो उठ नहीं पाएगा। और मामा लोग मेहमान भी जाने लगते हैं, जाने से पहले ही ये काम हो जाते हैं तो सही रहता है। तो वही सब हो रहा था बस। यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि वो जो वहाँ खम का जो भी सामान था वो फिर घर ले आए, वो यहाँ तलैया पे ले आए थे नौ चाचा प्रतीक को पहुँचा दी थी। और इसमें भी 7 लोग लगने के बाद उसको तलैया में उसको डालते हैं। मतलब पानी होता है तब तो थोड़ा सही रहता है, इसमें पानी था ही नहीं तो ऐसे ही कर दिया गया था। उसमें भी ओली वगैरह डाली जाती है। ये देखो अब अभी तक तो मोहर बांध कर ही आना था, अब इधर ये मोहर बांधने के बाद ईमा और भाभी अपने उसमें थाली में रख लेंगी, पूजा वाली थाली में। अब जो है भाभी की गांठ लगी है, इनकी भाभी जो थी तो उनकी गांठ लगी। अब ये हमारे यहाँ पे रस्म होती है, देवर अपने भाभी को मारता है। तो ये 5-4 बार मतलब धीरे से मारेंगे, 5वीं बार बहुत तेज़ से मारने के बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, दौड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये देखो पानी बुआ डाल रही थी, सबके ऊपर पानी डालना शुभ होता है, हमारे ऐसा माना जाता है। और जिसके साथ जीजा साली हो तो वो तो अपना खेल ही सकते हैं, पानी डालना या कुछ। देखो मैंने किस तरीके से दुपट्टा डाल रखा है, तो सूट ही पहन के चली आई थी। सुबह साड़ी पहनी थी लेकिन फिर निकाल डाली थी, क्योंकि लाडो को लेना बार बार और क्या नहीं बनता है। तो ये ऊपर चढ़ाई थी, तो मुश्किल से तो लाडो को लेकर चढ़ पा रहे थे। फिर हम लोग रास्ते में आ गए थे और पानी था इससे। फिर घर आने पर ये होता है कि जितने लोगों ने कोच्छे में वो किया था वो फिर आके घर पे डांस करेंगे आंगन में, जिसको भी आता है जिस प्रकार से। तो उस प्रकार से घर में थोड़ा सा आटा लेके फिर वो डांस किया जाता है। ये रात में भाई बहन सौरभ की बहन ये भाभी का भाई रूम डेकोरेशन किया था, तो मैंने कल वीडियो बना थे तो उस पर और पी लिखा था ऐसे सौरभ, पी से फ्रांसी। ये उन्होंने रूम भाई डेकोरेशन किया था। इसका भाई नेम भी मिला था अच्छा खासा, सबको मिला था, लाडो को भी मिला था, लाडो का कोई क्रेडिट नहीं था तब भी। और ये मेरे यहाँ पे ये रस्म होती है रात के शायद 11 बज गए थे। तो पहले तो बहू से गोबर के उबले बनवाए जाते हैं छोटे छोटे गोल गोल। और ये रस्म होने के बाद में फिर हमारे यहाँ पे रस्म होती है हल्दी और दूध और कोयला मतलब रख के पिसवाया जाता है। हालांकि हल्दी वो पीसती है, सबको ही पता होता है आजकल, और दूध और कोयला निकाल के रख देती है। ये देखो यहाँ पे मैं थी, मैं कह रही थी मेरे यहाँ रखा जाता है और डाला जाता है, तो कह रही थी मेरे यहाँ नहीं किया जाता है बुआ, मैं नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद में इसको पीसने के बाद में फिर इनसे गुलगुले बनवाए जाते हैं। तो उसके लिए भी ये वाली रस्म हो जाएगी। उसके बाद ये गुलगुले बनाएंगी, वो गुलगुले सबको खिलाए जाते हैं। गुलगुले बनाने के बाद ये रोटियां भी बनाएंगी, रोटी
गुलगुले इसी दिन, मतलब ये उसी दिन होता है जिस दिन बहू आती है, उसी दिन सारा काम। ये क्या बहू नीचे नहीं, गैस भाभी ने रख रखी थी, चलाई नहीं ली, तो कह रही थी बहू आएगी तब चलाएंगे, तो ये गैस ऊपर रखी थी, नीचे ये अपने अपना जो भी बच्चों से हो पाया अपने हिसाब से बेस्ट किया कम समय में। तो बस वही ये अपना सूप बनाने के बाद अपना बनाएंगी, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह वही फर्स्ट रस्म ये समझ लो। तो उसी हिसाब से अपना बहू भी ठीक है, अच्छी खासी है, अपना सब जानती है, तो कर रही थी। तो ये देखो गुलगुले बनाएंगे, गुलगुला मीठे के हमारे यहाँ पे बनते हैं भाई। और उसके बाद में ये रोटियाँ भी सेकेंगी, फिर ये रोटी भी सबको खिलाई जाएगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा नहीं करवाते हैं भाई। 5-6-7 गुलगुले बनवा लिए जाते हैं बहू से, और वही 5 रोटियाँ सिखवा ली जाती है, उसी को थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में जहाँ पे भगवान मतलब मंदिर और जहाँ पे पूजा का कमरा है वहाँ पे पैर छूने के बाद फिर सबके पैर छूएंगे। पहले कन्याओं के छूएंगे, उसके बाद में बड़े लोगों के छूएंगे। ये सब कराने के बाद ढोलक भी बजवाया जाएगी, गाना भी मतलब गाना पड़ता है, ज़रूरी होता है। तो ये तो ढोलक बजा लेती थी, तो कोई वही नहीं, तो गाना भी गा दिया, ढोलक भी बजा दिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।